भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला में कौन रहेगा बेहतरीन सीएम। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव 2024 में होने हैं, तो ऐसे में कौन होगा 2024 में सीएम, अभय सिंह चौटाला या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब इसी पर चर्चा चल रही है। जिस प्रकार से दिनों दिन अब अभय सिंह चौटाला का कारभार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अभय सिंह चौटाला चर्चा में भी बनते जा रहे हैं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्राफ बढ़ा था, अब उनकी जगह वह ग्राफ अभय चौटाला का बढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे में क्या लगता है 2024 में भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला में कौन है जनता की पसंद। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। 2024 में चुनाव होने हैं, तो सत्ता से दूर इनेलो और कांग्रेस दोनों अपना वनवास खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए दोनों पार्टियां चुनाव से एक साल पहले प्रचार के लिए पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है। पार्टियां उभारने के साथ में खुद की लोकप्रियता बनाने में भी अभय और भूपेंद्र लगे हुए हैं, ताकि प्रदेश के सिंहासन पर बैठ सकें। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत भूपेंद्र को है, ताकि उनकी ब्रांडिंग ऐसी हो कि कांग्रेस उनको सीएम बनाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जिस प्रकार से दीपक बावरिया ने अपना बयान दिया है, उसके बाद वो बैकफुट पर आ गए हैं। अब जजपा के साथ कांग्रेस को छोड़ने वाले इनेलो की तरफ रुख करने लगे हैं। तिनका तिनका जोड़ने में लगे अभय चौटाला कामयाब होते नजर आ रहे हैं। उनकी मेहनत के कारण आज वो भूपेंद्र हुड्डा की ब्रांडिंग को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव को एक साल बाकी है। कांग्रेस राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर है, लेकिन गुटों में बटी हुई कांग्रेस बीजेपी को मजबूत टक्कर देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। 2014 में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर राज्य में सरकार बनाई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब हुई कि वह मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई थी। 2005 से राज्य की सत्ता में रही कांग्रेस के 2014 में 90 में से सिर्फ 15 एमएलए चुनकर आए थे, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल 19 विधायकों के साथ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर तो थोड़ा सा सुधरा, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और अशोक तंवर जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। करारी हार के बावजूद भी कांग्रेस हुड्डा और पूर्व अध्यक्ष और अब के आप नेता अशोक तंवर के खेमे में बटी हुई नजर आई थी। हुड्डा ने भी अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। 1991 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा को रोहतक से टिकट मिला और उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को करीब 30,000 वोट से मात दी। इसके बाद 1996 और 1998 के चुनाव में वो देवीलाल को हराने में कामयाब रहे। 1998 में हुड्डा को राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 2002 में हुड्डा विधानसभा में नेता विपक्ष चुने गए। 2004 में हुड्डा दोबारा से रोहतक से एमपी चुने गए। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 67 सीटों के साथ जीत दर्ज की। माना जा रहा था कि भजन लाल सीएम बनेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में हुड्डा ने बाजी मार ली और पहली बार सीएम बने। 2009 में हुड्डा सत्ता में फिर से वापसी करने में कामयाब रहे। 2019 में हुड्डा के नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ा गया और 31 सीट लेकर विपक्ष में बैठ गया। ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे हैं अभय। वर्ष 2000 में उस समय राजनीतिक सुर्खियों में आए, जब उन्होंने हरियाणा के रोरी विधानसभा क्षेत्र से इनेलो के टिकट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विधायक के रूप में अभय चौटाला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मुद्दों को सक्रिय रूप से हल करने का प्रयास किया है और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। राज्य में लोगों की स्थिति बेहतर करने और उनमें कौशल विकास के लिए नए शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभय वर्ष 2000 में उस समय राजनीतिक सुर्खियों में आए, जब उन्होंने हरियाणा के रोरी विधानसभा क्षेत्र से इनेलो के टिकट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विधायक के रूप में अभय चौटाला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मुद्दों को सक्रिय रूप से हल करने का प्रयास किया और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। राज्य में लोगों की स्थिति बेहतर करने और उनमें कौशल विकास के लिए नए शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों नेताओं का राजनीतिक कद है, तो वहीं दोनों नेताओं के पीछे एक वर्ग का बड़ा वोट बैंक खड़ा है। तो ऐसे में जिस नेता के पीछे वोट बैंक खड़ा हो गया, उसी का बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सा नेता अपने पीछे वोट बैंक खड़ा करने में कामयाब रहेगा। यह तो आने वाला समय बताएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।